वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मल्लाना सागर प्रोजेक्ट को अवाम के नाम किया। इस प्रोजेक्ट की तामीर हमा मकसद कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर अमल में लाई गई थी। वज़ीर आला ने आज सूर्यापेट ज़िले में खुसूसी पूजा की और ज़िले के तुकापुर सर्ज पुल में दरियाए गोदावरी के पानी को मल्लाना सागर में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मिनी ट्रंक के तमाम रिजर्वायर्स की तकमील के मौके पर किया गया। मल्लाना सागर तेलंगाना के वस्त में है, जिससे आबपाशी के साथ साथ पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील हो सकेगी। इस रिजर्वायर में 50 टीएमसी पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश है, जो तुकुडा वकुंडा पाला मंडलों के दरमियान 6,805 करोड़ रुपए के मनसूबा मसारिफ से तामीर किया गया है। ये श्री राम सागर के बाद दरियाए गोदावरी के तास में सबसे बड़ा ज़ख़ीरे वाला रिजर्वायर है। इसको मुल्क का दूसरा मसनवी रिजर्वायर भी करार दिया जाता है। रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि झूठ को सच जाहिर करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बात वज़ीर आला कहें उसको मुकामी अखबारात और टीवी चैनल्स में जगह दी जा रही है। ऐसे में उनके मुताबिक किसी और अखबार या टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी जमहूरियत में यकीन रखने वाले हर फर्द का एहतराम करती है। अपने चैनल और अखबार के ज़रिए आवाम के सामने हुकूमत की जानिब से झूठ लाया जा रहा है। तेलंगाना के अवाम चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक मरतबा वो अवाम में तहरीक लाने के लिए साजिश कर रहे हैं। అబద్ధాలను నిజాలుగా చెప్పే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్తే పత్రికలు రాస్తలేవు, వాస్తవాన్ని గ్రహించి టీవీ ఛానల్ చూపెడతలేవు, వాస్తవాలు గ్రహించి ముఖ్యమంత్రి అబద్ధాడుతున్న విషయాన్ని గుర్తించి ఈ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో వేరే పేపర్లు ఉండదు, వేరే ఛానల్ ఉండదు. कुल हिंद सनती नुमाइश का एक मरतबा फिर आगाज़ होने जा रहा है। 25 फरवरी से नुमाइश शुरू होगी। मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी आदित्य मार्गम ने कहा है कि महकमे पुलिस ने 45 दिनों के लिए इस नुमाइश के एहतमाम की इजाज़त दी है। ताहम पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि इस दौरान कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जाए। उन्होंने नुमाइश के लिए आने वाले अवाम से अपील की कि वो नुमाइश की गेट में दाखिल होने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल आवरी करें। एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से सभी को सलाम नमस्कार। जनवरी 2 तारीख को स्थगित की गई ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। फरवरी 25 तारीख से 4 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हर दिन 45 दिन तक चलाने के वास्ते गवर्नमेंट से हमारे को इजाज़त मिल गई है। तो ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। स्टॉल्स तो जैसे कि बने थे वैसे ही है, उसकी सजावट और उसमें सामान रखने का काम तो दिन रात हो रहा है। दुकानदार हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, कश्मीर से, आज कुछ लोग यूपी से आए हैं, कल परसों इलेक्शन होने के बाद में यूपी से और भी कुछ लोग आने वाले हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी लोग रवाना हो गए यहाँ पे आने के वास्ते। और 25 तारीख के दिन ज़ोरदार शुरुआत के साथ एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है। सर कुछ कंडीशन रहेंगी क्या, जैसे कि कोविड की तरफ से? कोविड की तरफ से तो हर जगह तो कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए गए हैं, लेकिन मिनिमम कंडीशंस तो हम ये कहेंगे कि आप मास्क पहन कर ही आएँ। हमारे जितने भी विजिटर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो मास्क अपने साथ ले आएँ और यहाँ पे जब तक एग्जीबिशन ग्राउंड में है मास्क पहन करके अपने सेफ्टी के वास्ते मास्क पहने रहिए। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग स्टॉल होल्डर्स की सुविधा के लिए जिनकी वैक्सीनेशन छूट गई है, जिनका सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उन सभी का लिस्ट ले करके गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेटिंग टीम है उन लोगों को यहाँ पे जगह बना करके ये जितने भी स्टॉल होल्डर्स को ये वैक्सीनेशन चाहिए उनके वास्ते सुविधा बना के एक दिन वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम बनाएं। ये भी बता दूं कि मैं इसके पहले जनवरी 1 तारीख से पहले भी ऐसे ही कई स्टॉल होल्डर्स सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के वास्ते यहाँ पर आए थे, तो तकरीबन 200 स्टॉल होल्डर्स को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया था। उसी तरह से ऑन डिमांड, मतलब डिमांड होने पर हम यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन देने का सुविधा बनाएंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य मार्गम। मैं एग्जीबिशन सोसाइटी की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी 1 साल के लिए
दैट इज़ 2021 से लेकर 2022 तक ये जिम्मेदारी निभाने वाला हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। करमन घाट में कल शब उस वक्त कशीदगी फैल गई जब जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को गांव रक्षकों ने रोकने की कोशिश की। चंपापेट करमन घाट से कल शब एक गाड़ी जानवरों को लेकर गुजर रही थी कि बाज नौजवान जो खुद को गांव रक्षक जाहिर कर रहे थे इस गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी और बोलेरो के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में सवार ग्रुप्स एक दूसरे से मुतसादुम हो गए। बाद अज़ां गौरक्षक पनाह लेने के लिए मुकामी मंदिर में दाखिल हो गए और इल्ज़ाम लगाया कि गाड़ी सवार अफराद ने लाठियाँ निकाल ली थी। चाकूजनी की भी इत्तलात मिली है। गौरक्षकों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल की जिसमें कहा गया कि उन पर हमला किया जा रहा है और लोगों से करमन घाट मंदिर पहुंचने की अपील की गई। इस वाक़े के बाद रात देर गए जय श्री राम के नारे लगाते हुए सड़क पर एहतजाज किया गया। इसी दौरान बीजेपी के बाज़ कायदीन के करमन घाट पहुंचने की भी इत्तलात मौसूल हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और पुलिस की भारी जमयत को तलब कर लिया गया। इस इलाके में हालात कशीदा लेकिन काबू में बताए जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस के वायरल होने के बाद पुलिस ने तिलायागर्दी में इजाफा कर दिया और एहतियाती तौर पर शहर के दीगर इलाकों में भी कारोबारी इदारों को बंद कर दिया गया। करमन घाट में कल शब पेश आए वाक़े के बाद पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। इलाके में इज़्तिराब-आमेज़ सुकून पाया जाता है। सुबह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन इलाके में पुलिस चौकस है। हाँ, हम लोग पूरे आ गए, फिर वहाँ से निकल के हम लोग मंदिर में आए। मंदिर में अपन सेफ रहते बोलते। मंदिर में आने के बाद हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा के ठहरे। वो वहाँ से वो रास्ते से 30 से 40 लोग आए। वो लोग बाइक पे और ऑटो पे थे, उनके पास इतने इतने हथियार थे। हम लोग यहाँ से बंडा फेंके गाड़ी में हमारा, और पीछे का ग्लास ब्लास्ट होते ही हम लोग निकल के मंदिर के अंदर भागे तो हम 6 लोग थे। हम लोग अंदर भागने के बाद अंदर आगे वो लोग हथियार लेके, वो लेडीज़ थे, लेडीज़ चीख रहे तो लेडीज़ को ढकले अंदर मंदिर के, ढकल के हम लेडीज़ क्या करें, हम लोगों को बिठा दिए अंदर। बिठाने के बाद वो पूरे लोगों को हकाले, उतने में मंदिर के सिक्योरिटी थे, वो लोग आके हमारे को पकड़ के बिठा लिए। उसके बाद गाड़ी का नंबर है आपके पास? वो बोलेरो पिकअप का है सर। हाँ, वो नंबर है। और नंबर बोलो। अभी वीडियो एक बच्चे के पास है, मिलेंगे नंबर नहीं मालूम। వెహికల్ కూడా తీసుకోపో పోలీస్ స్టేషన్ पहचानते किसको? वो लोग पहचानते हैं। देखे एक मोटा सा हाँ पहचानते। वो मेरे को मारा सर। वो मेरे को और लकड़ियाँ निकाले अंदर, गाड़ी के अंदर से लकड़ी निकाल के मारे वो लोग। తీసుకోగా నాకు చెప్పాలి। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सैयद शमशाद खादरी, मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी और दूसरों ने रियासत के अक़लियतों की आबादी की बुनियाद पर बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नामज़द ओहदों को पुर करने, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, अक़लियती कमीशन, उर्दू एकेडमी, रियासती हज कमेटी की तश्कील जदीद के साथ साथ सेटविन की भी तंजीम नौ का मुतालबा किया। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने पर ज़ोर देते हुए बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, अजमेर में रुबात के क़याम के वादों को भी पूरा नहीं किया गया है। नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो अहम मुतालबात हैं हुकूमत तेलंगाना से। पहला मुतालबा तो अभी आपने हमारे अमीर साहब की ज़बानी समात फरमाया कि मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियती कमीशन, सिटविन, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कारपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली हैं और वहाँ के कई जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का
दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है, सरासर हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए, और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? आज ये बात को जहन नशीन रख लेनी चाहिए। और ये बात मेरी नहीं है, हमारे फ्लोर लीडर असम्बली में हुकूमत से असम्बली में ये मुतालबा किए हैं। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, अनरिकॉर्ड बात कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या केसीआर साहब आपके लिए कुछ हया शर्म का कोई पैमाना है आपके पास? आप मुस्लिम दोस्त होने के लिए मुसलमानों से झूठे दिलासे लेके देके आप इख्तिदार पर हासिल आए, और आज हमारी इमलाक को लूट रहे हैं और हमको धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब 2023 करीब है, आपको याद होगा हम ही ने ऐलान किया था कि हुजूराबाद का इलेक्शन तुम हार रहे हो, और वो नतीजा सामने आया। और अभी हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, अगर केसीआर तुम होश में नहीं आओगे और मुसलमानों के साथ धोखा देते रहोगे तो 2023 के बाद तुम हुकूमत करने का ख्वाब भूल जाइए। खम्मम आरटीसी बस डिपो के पेट्रोल पंप में डीजल खत्म होने की वजह से आरटीसी की बसों को खानगी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाना पड़ा। मुत्तहदा ज़िला खम्मम में आरटीसी की 600 बसें चलाई जाती हैं। आज सुबह इस पंप में डीजल के ख़त्म होने के बाद बसों को खानगी पेट्रोल पंप पर ले जाया गया और इन बसों की तवील कतारें ज़िले की बाईपास रोड पर कायम इस प्राइवेट पेट्रोल पंप पर देखी गई। इन बसों के ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि सुबह 6 बजे उनको इस सूरत हाल का उस वक्त सामना करना पड़ा जब वो मामूल के मुताबिक बसों में डीजल भरवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ऐसी ही सूरत हाल है। मिक़द में छुपा कर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। इस सोने को इंडिगो की फ़्लाइट के ज़रिए इम्फाल से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। चौकस कस्टम के ओहदेदारों ने इस मुसाफिर के ख़िलाफ़ सोने की स्मगलिंग का केस दर्ज कर लिया। इस सोने की मालियत 50 लाख रुपए बताई जाती है, जो पेस्ट की शक्ल में इस मुसाफिर ने मिक़द में छुपा कर लाया था, लेकिन कस्टम के ओहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया। इस मुसाफिर से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किसकी ईमा पर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज सुबह कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के आला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने विरासत नगर में जीएचएमसी के इंजीनियर इन चीफ और दीगर ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम के साथ बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों का मुआयना किया। बादजा नदीम कॉलोनी में भी बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों की सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया ताकि आदित्य कॉलोनी से पानी के बहाव को मुंतकिल किया जा सके। कौसर मोहिउद्दीन ने बगदाद कॉलोनी और निज़ाम कॉलोनी इलाकों का भी दौरा किया, जहां भी बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया गया। इस दौरे के मौके पर जीएचएमसी के इंजीनियर इन चीफ ज़ियाउद्दीन, CESNDP किशन, SE जीएचएमसी रत्नाकर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ा के अंदर जीएचएमसी के इंजीनियर इन चीफ ज़ियाउद्दीन साहब और चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जनाब किशन साहब और उनके तमाम सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, तमाम ओहदेदारों के साथ में तो नीचे की फ्लाईओवर के नीचे लिमरा फंक्शनल से लेकर विरासत नगर तक एक बॉक्स ड्रेन का हाल ही में अकबरुद्दीन अवी साहब ने इनाग्रेशन कर थे और उसको कुछ अलाइनमेंट चेंज करने के लिए तफसीलात आज देकर अप्रूवल लिया गया। साथ ही साथ
जो आदित्य नगर कॉलोनी से नदीम कॉलोनी को जो पानी आता है उसके लिए भी अलग किया गया और मंजूरी अमल में आई। करीब मैं समझता हूँ 7.5 करोड़ का जो नाला है आज उसकी मंजूरी अमल में आई। और साथ ही साथ टोली चौकी शातम नगर का भी एक नाले की मंजूरी अमल में आई और मोती दराजे के पास भी एक ड्रेन की मंजूरी अमल में आई। और साथ ही साथ बहुदात कॉलोनी, लंगरोस, अहमद कॉलोनी, वहाँ का भी एक नाले को आज बताकर उसकी भी मंजूरी देने के लिए तय दिया गया। और लंगरोस, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर का भी एक बहुत बड़ा ड्रेन था, उसको भी इंस्पेक्शन कराकर तफसीलात बताए और बताया कि उसकी भी जल्द से जल्द मंजूरी अमल में आएगी। मैं समझता हूँ तालाब जो भी शातुल तालाब के आसपास में जो आबादियाँ हैं उन तमाम आबादियों का मुआयना करें। और गोलकुंडा, रेशमबाग, कटोरौस का भी एक ड्रेन के लिए मंजूर अमल में आई। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर। और इब्राहिम बाग जो नेकनामपुरा का तालाब है वहाँ से लेकर मूसी तक तारामती बारादरी के पिछले हिस्से तक 24 करोड़ का टेंडर प्रोसेस में था, टेंडर हो चुका है। और शातन तालाब के आसपास में सराउंडिंग में एक ड्रेन के लिए जो दिए थे उसका मंजूरी अमल में आई, टेंडर भी हो चुका, ताकि जितने भी आबादियों का जो सीवरेज और ये ड्रेन का जो पानी जा रहा है तो तालाब में नहीं गिरकर जो ड्रेन बनाए जा रहे हैं उस ड्रेन के ज़रिए, आउटलेट के ज़रिए मूसी तक जाने का उसकी भी मंजूरी अमल में आई। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी काम को आगाज़ होगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, आपके भी जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को, मेरी जमात के सदर मोतमिन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो तालागड्डा शुजा कॉलेज से लेकर जो महब कॉलोनी रूई होटल तक 8.5 करोड़ का जो ड्रेन था उसको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपके बड़े बड़े ड्रेन्स हैं इंशाल्लाह तमाम ड्रेन्स का काम जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर मुकम्मल करने का तयफ़ुन है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और कुछ भी रहेंगे तो उन तमाम जल्द से जल्द ड्रेन के एलबी नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के साथ मिलकर 3 करोड़ रुपए के कामों का वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के बताए हुए रास्ते के मुताबिक वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ल तारक रामा राव शहर की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं और शहर की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। एक ही दिन में हल्के महेश्वरम में 371 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया, जिस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। ఈరోజు మీరు చెప్తున్న అభివృద్ధి అంతా కూడా చేసి చూపించగలిగామంటే పైన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి గౌరవ మంత్రి గారు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు క్షుణ్ణంగా సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు తీసుకొచ్చి సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తున్నాం. సమస్య చెప్పగానే ఇమీడియట్గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి కూడా మన నియోజకవర్గం నుండి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. 370 కోట్ల రూపాయల ఫౌండేషన్ వేయడం అనేది ఆషామాషి విషయం ఏం కాదు. అన్ని కూడా టెండర్ అయిపోయి ఫౌండేషన్ వేసిన వర్క్లను కూడా మీకు అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలు మనకు ఇచ్చిన అభినందనను స్పోర్టివ్గా తీసుకొని ఇంకా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ముందుకు వెళ్దామని కూడా మరొకసారి వీళ్ళందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒక మాట చెప్తా ఉంటారు, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏదో రోడ్డు డ్రైన్ వేయడమే కాదు, ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ పగడ్బందీగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రజల అవసరాలను గమనిస్తూ అభివృద్ధి చేయండి, కానీ ఏదో నామకే వస్తే చేసినాం చెప్పుకోవడానికి మాత్రం ఆలోచించొద్దని చెప్తా ఉంటారు మాకు. मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने नकली चाय की पत्ती तैयार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उप्पल से ताल्लुक़ रखने वाला जितेंद्र गुज़िश्ता 4 माह से नकली चाय की पत्ती तैयार कर रहा था। इसने इस काम के लिए मल्लापुर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में एक गोदाम किराए पर हासिल किया था। मुकामी अफराद की इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने धावा किया। मुलजिम को जब्त शुदा माल के साथ नाचारम पुलिस के हवाले मजीद कार्रवाई के लिए कर दिया गया। ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాయి? ఎంతమంది హెల్పర్లు? डिप्टी स्पीकर तेलंगाना असम्बली पद्माराव गौड़ ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत सबसे अजीम इबादत है। बीमारों का ख्याल रखना और उनके लिए इलाज की सहूलत फराहम करना वक्त की ज़रूरत है।
वज़ीर मौसूफ तारनाका में MGM हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ने किया। न्यू जर्सी अमेरिका में मुकीम हैदराबादी शेख इकबाल अहमद चेयरमैन अहमद केयर फाउंडेशन ने हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर के लिए G+3 इमारत तामीर करके इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी को अतिये में दी, जबकि गरीब और मुस्तहक मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की सहूलत की गर्ज से मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेख इकबाल अहमद और उनके अरकान ख़ानदान ने फराहम किया। उनके जज्बे को डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने ज़बरदस्त खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत के हर प्रोजेक्ट को हुकूमत की जानिब से ताउन हासिल रहेगा। इकबाल अहमद ने अपने खिताब में कहा कि हर दौर में सबसे अजीम नेमत सेहत है। बर वक्त तशखीस, मुनासिब इलाज, अक्सर व बेशतर अमराज का इलाज मुमकिन है। तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चग ने रिमार्क किया कि रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप बन चुका है, जिसका वाहिद काम तेलंगाना के गरीब आवाम के टैक्स की रकम को लूटना है। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि रियासत में बीजेपी के कारकुनों पर मजालिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चग ने नई दिल्ली में रियासत के बीजेपी कायदीन के साथ इजलास में रियासत की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाहे वज़ीर आला कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, बीजेपी तेलंगाना में अपनी जद्दोजहद के सिलसिले को जारी रखेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव हुकूमत बीजेपी के कारकुनों पर मुसलसिल हमले कर रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दायर किए जा रहे हैं और कारकुनों को तंग किया जा रहा है। जितना मर्जी वो प्रयास कर ले, ये सत्ता की रेत है, जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। तेलंगाना का जनमानस केसीआर की सरकार को उखाड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता की भावनाओं के साथ खड़ी है। तेलंगाना बनाने के लिए सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने काम शुरू किया था, वो भारतीय जनता पार्टी थी। और तेलंगाना हमारे गौरव का, हमारे प्राउड का विषय है। तेलंगाना हमारा प्राउड है। तेलंगाना की जनता को जो तेलंगाना बनते समय जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, वो पूरा कराना जिस व्यक्ति ने सरकार बनाई थी उसका दायित्व था। लेकिन केसीआर साहब उसमें असफल हुए। असफल नहीं हुए, उससे आगे कहूंगा भटक चुके हैं। वो केवल करप्शन मुख्यमंत्री बन गए। अब वो तेलंगाना के मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, अब केसीआर की सरकार अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप बन चुका है, जिसका एक ही काम है, तेलंगाना की गरीब जनता की टैक्स से आया पैसा वो कैसे खाना है, कैसे लूटना है, कैसे स्कीमों से पैसा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो आप संघर्ष में हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब को कहना चाहता हूं, जितना जोर है उतना जोर लगा ले। हम तेलंगाना के संघर्ष को लड़ेंगे, तेलंगाना की जनता की आवाज हम बनेंगे। तेलंगाना की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडी जी की लीडरशिप में, अपने एक एक नेता की लीडरशिप में हर विकट से विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए खड़ा है। आप हमें किसी भी सूरत से, किसी भी तरीके से डगमगा नहीं सकते। लगातार हम संघर्ष करते आए हैं, वहाँ के जनमानस के मुद्दों को उठाते आए हैं और आपके नीचे से जमीन निकल गई है। केसीआर साहब के नीचे से जमीन निकल चुकी है। इसलिए केसीआर साहिब, एयर इंडिया ने यूक्रेन की कशीदगी में इजाफे के दरमियान यूक्रेन से परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है और वहां फंसे हुए शहरियों को मुंतकिल करने के काम शुरू कर दिए गए हैं। एक बोइंग तैयारा कल 10:30 बजे दिल्ली से रवाना हुआ, जिसमें 250 से ज़्यादा नशिस्तें थीं।
इस तैयारे के ज़रिए हिंदुस्तानियों को यहाँ लाया गया। ये तैयारा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे कैफ पहुँचा। मंगल को यूक्रेन में हिंदुस्तान के सफारत खाने ने तमाम हिंदुस्तानी तलबा से कहा कि वो आरज़ी तौर पर मुल्क छोड़ दें। एयर इंडिया ने 19 फरवरी को ऐलान किया था कि 22, 24 और 26 फरवरी को 3 तैयारे चलाए जाएंगे। इसी दौरान बताया गया कि 254 हिंदुस्तानी इस फ्लाइट में सवार हुए और वो हिंदुस्तान पहुंच गए। वहाँ का माहौल जो एकदम स्पॉन्टेनियसली चेंज हुआ है, उसको देखते हुए जैसे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं था इसमें। अभी तो पीसफुल है, पर जो कह रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, तो आने वाला टाइम जैसे पीसफुल नहीं रह सकता, तो उसके लिए हम आए हैं। कैसा लग रहा है आपसे वापस आ गए? घर पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तेलंगाना प्रेस एकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायणा की अहलिया पद्मा की मौत पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने अल्लम नारायणा से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने पद्मा की नाश पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए उन्हें भरपूर खिराज खिदत पेश किया। रियासती वज़ीर अखिलत उमूर कपूला ईश्वर ने पहाड़ी शरीफ में दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन पर रैंप की तामीर के जारी काम का मायना किया। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी और बताया कि इस काम में हायल रुकावटों को बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। उनके हमरा सेक्रेटरी महकमा अखिलत उमूर अहमद अदीब, डायरेक्टर अखिलत उमूर शाहनवाज कासिम, हुकूमत के मुशीर AK खान और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे भी थे। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने हाशमाबाद के भारत पेट्रोल पंप पर धावा किया, जहां पेट्रोल में चोरी की जा रही थी। मिसेस तनुजा ने बताया कि 5 लीटर पेट्रोल डलवाने पर 4 यूनिट की चोरी की जा रही थी। इस धावे के मौके पर उनकी हमरा डिप्टी तहसीलदार चारमीनार असलम, डिप्टी तहसीलदार मलकपेट कविता और दूसरे भी थे। అసిస్టెంట్ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్ అండి, మనకి ఇక్కడ 5 టీమ్స్ అనేది ఫామ్ అయింది హైదరాబాద్ గ్రీన్ సిటీలో. ఒక్కొక్క టీం అనేది ఒక ఏరియాకి వెళ్ళారు. ఈరోజు నాకు ఇక్కడ చంద్రాయణగుట్ట ఏరియా ఓల్డ్ సిటీకి మేము వచ్చాము ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి. ఇక్కడ SN మోర్ అండ్ సన్స్ BPC అవుట్లెట్కి వచ్చాము. అక్కడ అనేది మేము రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్ నామ్స్ ప్రకారం చేస్తే 5 లీటర్స్ క్యాన్ అనేది మెజర్మెంట్స్ అనేది చూసాము. వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్లోనేమో ఒక 4 యూనిట్స్ అనేది తక్కువ వచ్చింది. మనకి 4 యూనిట్స్ అనేది తక్కువ వచ్చింది. అయితే అదే మేము మేనేజర్తో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నాము. దాని ప్రకారమే ఇంకా వేరే పెట్రోల్ పంప్ నామ్స్ ప్రకారం అది ఏవైతే ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలో అవి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము. ఈ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ దానిపైన అనేది డిపార్ట్మెంటల్ కేసు అనేది ప్రపోజ్ చేస్తున్నాము. करमन घाट में मंगल की रात मवेशियों की मुंतकली के दौरान 2 फिरकों के माबैन हुई झड़पों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर इंचार्ज डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कमिश्नर पुलिस अचाकुंडा महेश भगवत, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद रविंद्र स्टीफन के अलावा एडिशनल DGP इंटेलिजेंस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस और दूसरे शरीक थे। वाज़ेह है कि इस वाक़े में संगबारी के नतीजे में एक सब इंस्पेक्टर जख्मी होगा। अंजनी कुमार ने बताया कि फिरका वाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने और फिरका वाराना तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी फर्द या ग्रुप को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ रोडी शीट खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और ऐसे में उसके इमेज को मस्क करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने स्पोर्ट्स हॉस्टल को मुनज़्ज़म करने के मंसूबे के तहत इसमें मुकीम तलबा का तखलिया करवा दिया। स्पोर्ट्स हॉस्टल के तलबा ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण से नुमाइंदगी की। तलबा यूनियन के लीडर विनोद ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कई हॉस्टल्स हैं, इन तमाम को छोड़कर सिर्फ स्पोर्ट्स हॉस्टल को निशाना बनाया जा रहा है। ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంటున్నటువంటి స్పోర్ట్స్ విద్యార్థులందరూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి రావడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చాలా హాస్టళ్ళు ఉన్నప్పటికీ మా యొక్క సోదరిమణులు హాస్టల్ లేదని చెప్పేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కాకుండా దేశ చరిత్రలో పేరు నిలిపేది ఒక స్పోర్ట్స్ ఒకటే. స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ని బలవంతంగా లాక్కునే ప్రయత్నం VC సార్ గారు చేస్తున్నారు. దయచేసి ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకొని భారతదేశంలో అత్యంత విలువ కలిగింది స్పోర్ట్స్ ఒకటే. భావి భారత పౌరులు తయారు కావాలంటే ప్రపంచానికి తెలియాలంటే అది ఒక స్పోర్ట్స్ వల్లనే సాధ్యము. దయచేసి స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ ఎటువంటి యాక్టిఫై చేయకుండా ఎలా ఉందో అలాగనే ఉంచి మా యొక్క
విలువల్ని కాపాడి మాకు గౌరవం కల్పించాలని వీసీ సార్ గారిని, అదేవిధంగా రిజిస్టర్ సార్ గారిని, మా యొక్క స్పోర్ట్స్ విద్యార్థుల తరపున, ఉస్మానియా విద్యార్థి సంఘాల తరపున, ప్రతి ఒక్కరి తరపున తెలియజేస్తున్నాం. ఖబర్దార్ వీసీ సార్, మీ ఎన్నిక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఈ ఉద్యమం మరింత ఉధృతమయ్యి దేశ చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా మేమందరం పోరాటం చేస్తున్నామని ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को चारशंबे के दिन गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक ने कहा कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे और सबको बेनकाब करेंगे। एनसीपी के कौमी सदस्य शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत की। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 15,102 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 258 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कल एक दिन में 33,84,000 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए।